बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हम आपको वेलकम करते हैं अपने यूट्यूब चैनल लुआन इंग्लिश अकेडमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि पाकिस्तान नेवी के अंदर आपका जो तहरीरी इम्तिहान होना है, तो उस तहरीरी इम्तिहान के अंदर आपने इंग्लिश की तैयारी किस तरह से करनी है। तो आज की वीडियो जो है ना वो स्पेशली इंग्लिश की तैयारी के हवाले से है, और इसके अंदर हम बात करेंगे कि जो आपका तहरीरी इम्तिहान होना है उसमें जो इंग्लिश का पोर्शन आना है तो उसके अंदर कौन कौन से और किस किस्म के आपके क्वेश्चंस होंगे। तो अगर हम क्वेश्चंस की बात करें तो सबसे पहले उसके अंदर होते हैं ग्रामर की मिस्टेक्स होती हैं, कोई ना कोई ऐसा आपको ऑप्शन दिया गया होता है। फिर टेंसेस के हवाले से होता है, प्रेपोजिशन के हवाले से बात होती है, आर्टिकल्स के हवाले से पूछा जाता है, और उसके बाद होता है स्पेलिंग के हवाले से आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो मेन जो चीज़ें थी वो मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं कि इस तरह के आपके क्वेश्चन तकरीबन 5 किस्म के आते हैं। उसमें 5 ऑप्शन हो सकते हैं, 2 ऑप्शन हो सकते हैं, या 4 ऑप्शन। अमूमन जो आपका इंग्लिश का पेपर होगा इसमें 20 क्वेश्चन होते हैं आपके MCQs टाइप। ठीक है, तो अभी जो है ना वो हम बात करेंगे इंशाल्लाह आपका पेपर जो है ना उसकी तैयारी के हवाले से हम बात करेंगे। तो एनीवे जी हम स्टार्ट करते हैं जी। देखें, जब आपका पेपर जब स्टार्ट होना है तो उसके अंदर आपको सबसे पहले जो चीज़ बताई गई होगी ना, वहाँ पर लिखा होगा चूज़ दी करेक्ट ऑप्शन। आपने पहले देख लेना है कि जो आपसे पूछा क्या जा रहा है, पहले आपने ये देखना है। ठीक है, उसके बाद आपने आगे चलना होता है। अच्छा, अब देखें जी, इसमें बात अगर हम करें तो पहला जो फ़िक्रा मैंने लिखा है वो है दरवाज़ा खोलो। ये हुक्मिया फ़िक्रा है। इसको बनाने का तरीका ये होता है कि आपने सबसे पहले फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लिखनी होती है। ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होती है, और उसके बाद अगली जो आपका होता है ना, जिसको हम कहते हैं ना सब्जेक्ट, वो लिखना होता है, यानी जिस पे काम हो रहा है। तो जैसे मैंने कहा कि दरवाज़ा खोलो, इसका मतलब है जी ओपन दी डोर। ठीक है, इसका जो बेस्ट ऑप्शन होगा। क्लियर है जी आपको। ये हुक्मिया फ़िक्रे होते हैं, जैसे पेन लेके आओ, दरवाज़ा बंद करो, दरवाज़ा खोलो, इस तरह के फ़िक्रा। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें तुम कहाँ जा रहे हो, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का टेंस है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस, सॉरी, यहाँ पर ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का टेंस है। तो इसको हमने किस तरह से करना है, इसके अंदर हमने इज़ एम आर उसको हमने इस्तेमाल करना है। और कहाँ की बात आ रही है, तो वेयर की बात आ रही है, तो हम लिखेंगे वेयर आर यू गोइंग, तुम कहाँ जा रहे हो। ठीक हो गया। ये नॉर्मल वही फ़िक्रा है जो हम अपनी नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल करते हैं। तो एनीवे ये जो फ़िक्रा था ये हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूस का था। इसके अंदर इज़ एम आर ये आपके हेल्पिंग वर्ब आते हैं। ठीक है, तो सवालिया फ़िक्र है, उसको हमने इज़ एम आर को शुरू में लगाना होता है। अच्छा, उसने मेरी बात नहीं मानी या उसने मेरी बात ना मानी। अब ये ना मानी, यहाँ से मैं पता चल रहा है कि ये फ़िक्रा जो है ना ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है। ठीक है, तो हमने इसको जब हल करना है तो इसको पास्ट इंडेफिनिट के मुताबिक ही करना है। तो उसमें होता क्या है कि सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है। अगर मनफी फ़िक्रात हों तो उसके अंदर क्या आता है, डिड आता है, डिड नॉट आता है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने फ़िक्रे को देख लेना है कि उसको मैंने कैसे हल किया है। तो उसने मेरी बात ना मानी, यहाँ पर मुख्तलिफ ऑप्शन दिए गए हैं। तो बस इसमें थोड़ी सी चेंजिंग ये है कि डिड के बाद आपने नॉट लगाना है, ही डिड नॉट ओबे माई ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पर आपने सिर्फ नॉट लगाना, ये थोड़ी सी मेरे से मिस्टेक हुई है। ठीक है जी, बात समझ आ रही है आपको। जो पेपर आपका होगा वो किस तरह का होगा, और स्पेशली मैंने अलग से ही आपका इंग्लिश का पोर्शन बना दिया ताकि आपको तैयारी करने में भी आसानी हो। अब जैसे हमने पहला फ़िक्रा किया था दरवाज़ा खोलो, ऐसे ही हमने एक और फ़िक्रा किया जल्दी करो। ये भी हुक्मिया फ़िक्रा है, मैं किसी को ऑर्डर दे रहा हूँ। ठीक है, तो इसके अंदर जो मुख्तलिफ ऑप्शन है ये आम ज़िंदगी के अंदर आप लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। तो तरीक़ेकार वही है कि आपने फ़र्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगानी होती है। तो हरी अप। ठीक है, बड़ा सिंपल सा इसका आंसर है। उसके बाद जी वो स्कूल जा चुका है, तो चुका है जो है ना, यहाँ से हमें पता चल रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। ठीक है, तो हमने क्या करना है, परफेक्ट टेंस के अंदर क्या होता है कि हमने हैज़ या हैव का इस्तेमाल करना होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हमने यूज़ करनी होती है। तो इट मीन्स कि जी हमारा क्या आएगा जी, वो स्कूल जा चुका है, ही हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक हो गया जी, समझ आ गई आपको यहाँ तक। इसमें अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर मैं एक लम्हे के लिए आपको रोकूंगा कि अगर आपने हमारी पहली वीडियो देखी है तो हमारे चैनल के ऊपर ऑलरेडी इसी टॉपिक के ऊपर नए अंदाज से हमने काफ़ी क्वेश्चंस किए हुए हैं। आप वहाँ से हमारी पेपर की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। उसके अंदर मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें इंग्लिश के हवाले से और जनरल नॉलेज के हवाले से भी मैंने बताया, लेकिन यहाँ पर मैंने कुछ नए क्वेश्चंस की बात की थी। उसके बाद भाई अगर आप वीडियो पे नए हैं, आपको पाकिस्तान नेवी के कांस्टेबल या लेडी कांस्टेबल के बारे में कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रेनिंग, सैलरी, रैंक, ड्यूटी, यूनिफॉर्म, किसी भी चीज़ की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो इसके ऊपर भी ऑलरेडी हमारी वीडियो बनी हुई है। लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अच्छा, उसके बाद आप लोगों के जो कुछ क्वेश्चन जो है अभी तक आप बार बार पूछ रहे हैं,
तो भाई मैंने इनके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बना दी है। आपके क्वेश्चन यही है जी कि हमने डॉक्यूमेंट कौन से लेके जाना है, डोमिसाइल ले जाना है या नहीं ले जाना। भाई डोमिसाइल की जगह पे अभी शनाख्ती कार्ड आ गया, डोमिसाइल को छोड़ें, आपका शनाख्ती कार्ड ही सारा कुछ है, ठीक है, या आपका जो बेफाम है वही सारा कुछ है। तहरीरी इम्तिहान में कंप्यूटर पर होगा या पेपर पर होगा, तो भाई इसके ऊपर मैंने सारी चीज़ें आपको बताई हुई हैं। फिर इंग्लिश में होगा या उर्दू में होगा। और फिर जो आप क्वेश्चन अभी तक मेरे से पूछ रहे हैं, हालांकि मैंने इसके ऊपर 2 वीडियोस बड़ी डिटेल में मैंने बनाई हैं कि इंटेलिजेंस टेस्ट होना है या नहीं होना। इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मेरी ऑलरेडी वीडियो मौजूद है। मिसाल के तौर पर जी टेस्ट डेट का मैसेज नहीं आया, अब क्या करें। अब तो तकरीबन सबको मैसेज आ गए होंगे। तो रजिस्ट्रेशन स्लिप का प्रिंट नहीं मिल रहा, रजिस्ट्रेशन स्लिप मेरे से गुम हो गई है, मैंने क्या करना है, और पेपर किस तरह का होगा। तो भाई यहाँ पर इन सारी चीज़ों को अगर हम डिस्कस करेंगे तो वीडियो ये भी लंबी हो जाएगी। तो इन सारे सवालात के जो जवाब है ना वो मैंने वहाँ पर बड़े डिटेल में दिए हुए हैं। तो भाई आप एक दफ़ा ना इन वीडियोज़ को देख लीजिएगा ताकि आपके जहन में इस तरह का कोई भी अगर क्वेश्चन है तो वो आपका क्लियर हो जाए। बहरहाल जी हम आते हैं अपनी वीडियो की तरफ, टॉपिक की तरफ आते हैं। अच्छा, अभी हम आते हैं प्रेपोजिशन की तरफ। प्रेपोजिशन क्या होते हैं, यहाँ पे मैंने कुछ प्रेपोजिशन लिखी। प्रेपोजिशन का मकसद ये होता है कोई भी हम जुमला बनाते हैं ना, कोई भी सेंटेंस हम बनाते हैं तो सेंटेंस को मुकम्मल करने के अंदर ये हेल्प आउट करते हैं। हेल्पिंग वर्ब नहीं होते ये, लेकिन इनके बगैर हमारा कोई भी फिक्रा ना वो नामुकम्मल होता है। ठीक हो गया। इसकी तो बेतहाशा इसकी काफ़ी एग्जांपल्स हैं, मतलब एट आ गया, ओवर आ गया, इन, अप, अंडर, मतलब बहुत सारी हैं। यहाँ पर मैं कुछ का जिक्र करूँगा। अच्छा, यहाँ पर इनको समझ लीजिएगा क्या है। कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं जो कंफर्म है, मतलब भी उसके अंदर यही चीज़ें आनी हैं। मिसाल के तौर पर हम बात करते हैं जी कि हु इज़ और खाली जगह है यू, यहाँ पे लिखा होगा जी फिल इन दी ब्लैंक्स, आप खाली जगह को पुर करें। इनमें से जो सही होगा उसको या तो टिक कर दें या उसको सर्कल कर दें। अब यहाँ पे क्या करना है, मैंने सबसे पहले स्टेटमेंट देखनी है क्या लिखा हुआ, हु इज़ यू, फिक्रा मैंने देख लिया। अब मैंने क्या करना है, नीचे मैंने ऑप्शन देखने हैं। अब जब मैं ऑप्शन देखूंगा इन, टू, बिहाइंड, अप, इट मीन्स कि बिहाइंड आ रहा है, हु इज़ बिहाइंड यू, तुम्हारे पीछे कौन है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद वेयर डिड यू कम, उसके बाद है जी खाली जगह, वेयर डिड यू कम। अब मैंने क्या करना है, मैंने क्या फिक्रा मैंने पढ़ लिया। अब मैंने इसके ऑप्शन देखने हैं कि इसके जो ऑप्शन है वो कौन कौन से हैं, फ्रॉम, इन, एट, और उसके बाद है जी दी। तो अब यहाँ पर क्या आ जाएगा जी, फ्रॉम, कि वेयर डिड यू कम फ्रॉम, तुम कहाँ से आए हो। समझ आ गई जी बात। अच्छा जी, उसके बाद क्या है जी, शी लेफ्ट, खाली जगह है, और दी कार, यानी यहाँ पर बात हो रही है एक फ़िक्रे की। अब उस फ़िक्रे के बारे में देखें क्या है, वेयर, एट, इन, अप। तो वो मोबाइल अपना कार में छोड़ आई, ठीक है, तो इन आएगा। मोबाइल जो है ना वो कार के अंदर है तो लिहाजा इन आएगा। ओके जी, बात समझ रहे हैं जी, किस तरह से हमने इनको फिल करना है। अच्छा, उसके बाद है जी वी सा मूवी, और फिर खाली जगह है सिनेमा। देखें ये है लोकेशन की बात। जब लोकेशन की बात आ जाए उसमें एट लगाते हैं, ठीक है, वी सा मूवी एट सिनेमा, कि हमने सिनेमा में जाके एक मूवी देखी है तो इसलिए यहाँ पर एट आएगा। उसके बाद है जी ही इज़ ट्रीटमेंट इन हॉस्पिटल, मैंने स्टेटमेंट पढ़ ली, मैंने फ़िक्रा पढ़ लिया। अब मैं इसकी ऑप्शन देखूँगा इन, ओवर, अप, अंडर। तो ही इज़ अंडर ट्रीटमेंट, ये तो वो अल्फाज है जो नॉर्मल ज़िंदगी के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद है जी प्लीज़ सिट डाउन अ मिनट, तो मैंने इसको पढ़ लिया। अब मैं क्या करूँगा, मैं इसकी ऑप्शन देखूँगा ओवर, अंडर, फार और फ्रॉम। तो मैं क्या कहता हूँ उसको कि यार 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, जैसे हम किसी को कहते हैं ना कि यार 1 मिनट के लिए बैठ जाओ, तो सिट डाउन फॉर अ मिनट। ठीक है जी, पता चल गया प्रेपोजिशंस क्या होती हैं। काफ़ी दोस्तों ने कहा था जी प्रेपोजिशन के ऊपर हमें गाइड करें और इसके ऊपर वीडियो बनाएं। अच्छा जी, प्रेपोजिशन के नेक्स्ट जो हम उनकी बात करते हैं, थोड़े से मैंने ज़्यादा फिक्र इनके लिखें। अच्छा, शी इज़ वर्किंग, और फिर लिखा हुआ है खाली जगह है दी किचन। तो अब क्या आ जाएगा जी, यहाँ पर इसका जो बेस्ट ऑप्शन है शी इज़ वर्किंग, वो किचन में काम कर रही है। क्लियर हो गया जी। अच्छा, उसके बाद है जी शी इज़ स्लीपिंग दी सोफ़ा, वो सोफ़े पर सो रही है। इट मीन्स कि ऑन आ जाएगा, अंडर भी नहीं आएगा, इन भी नहीं आएगा, फॉर भी नहीं आएगा। ठीक हो गया। अब देखें जी दी आईफल टावर, आईफल टावर के देखें, आईफल के स्पेलिंग देख लें, जो जिसको हम कहते हैं पेरिस के अंदर एक आईफल टावर है, तो वहाँ पर पूरी दुनिया से लोग आते हैं। तो दी आईफल टावर इज़ इन पेरिस। ठीक है, बात समझ रहे हैं जी। तो ये इस तरह के फ़िक्रात होते हैं प्रेपोजिशन के जो आपको आते हैं, जो बार बार आप कह रहे थे जी प्रेपोजिशन के ऊपर हमें कोई गाइड करें। तो माई बुक इज़ दी टेबल। ठीक है, अब इसमें एट द टेबल तो हम नहीं कह सकते, जैसे मैंने पहले कहा था आपको कि एट जब आता है ना वो लोकेशन के लिए आता है। तो अंडर दी टेबल, नीचे है, मतलब मेरी जो बुक है वो टेबल के नीचे पड़ी हुई है। बात समझ आ गई जी। ये थी हमारी प्रेपोजिशन। आई होप कि इनकी आपको यहाँ पर समझ आ गई होगी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम बात करते हैं जी, हमने क्या करना है जी, सेंटेंस को आपने पढ़ लेना है। जो आपको स्टेटमेंट्स दी जाती है, स्टेटमेंट क्या है जी, चूज़ द करेक्ट सेंटेंस।
कि जो सेंटेंस आपको दिए गए होंगे इनमें से आपने करेक्ट सेंटेंस जो है ना वो आपने निकालना है। अब यहाँ पर आ जाती है जितने भी आपने टेंसेस याद किए हैं ना उनकी प्रैक्टिस बेसिकली यहाँ पर आ जाती है। अब इसमें क्या है जी, आपको 4 फ़िक्रात दिए गए हैं, हमने इनमें से जो मतलब सही है ना वो हमने निकालना है फ़िक्र है कि कौन सा है जो ग्रामर के लिहाज से और टेंसेस के लिहाज से बिल्कुल ठीक है। ठीक है जी। ही वेंट टू स्कूल टुमारो। अब यहाँ पर देखें वेंट आ गया, वो कल स्कूल जाएगा, तो ये तो गलत हो गया ना। तो टुमारो जो होता है ना ये माजी के साथ नहीं आता, टुमारो का तल्लक होता है यस्टरडे। टुमारो जो है ना ये आने वाला कल होता है और यस्टरडे होता है गुजरा हुआ कल। अब यहाँ पे अगर हम देखें 2 फ़िक्रात बिल्कुल मैच कर रहे हैं। मसलन ये देखें जी, ही वेंट टू स्कूल यस्टरडे, वो कल स्कूल गया। ही विल गो टू स्कूल टुमारो, ये दोनों आपके फ़िक्रे ठीक हैं। समझ आ गई है जी बात। तो बाज़ औक़ात ऐसे फ़िक्रे भी आ जाते हैं जो देखने में ऐसे लग रहा होता है कि यार इनमें से एक ठीक है, अगर आप किसी एक पे भी टिक कर देंगे तो आपका क्वेश्चन जो है ना वो आपका सही माना जाएगा। तो ठीक हो गया जी, इसमें दोनों फ़िक्रात की समझ आ गई है। यस्टरडे का तल्लक माजी के साथ है यानी गुजरा हुआ कल, और टुमारो का मतलब होता है आने वाला कल। जब जहाँ भी टुमारो आएगा वहाँ पर विल या शैल इस्तेमाल होगा। क्लियर है जी। ओके जी, हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। दे हैज़ ईटन फूड। अब दे अगर हम बात करें, दे के साथ आता है हैव, क्योंकि ज़्यादा लोग हैं, हैव आएगा। अच्छा, दे हैड ईट। अब ईट जो है जहाँ पे भी हैड आएगा वहाँ पर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होगी। ठीक हो गया। तो ईट लिखा हुआ है, ये भी नहीं सही। उसके बाद अगर हम देखें तो दे हैव ईटन फ्रूट। ठीक है, वो खाना खा चुके हैं, तो ये हमारा बेस्ट होगा। और आगे भी लिखा हुआ उसको भी देख लें, वो भी हमारा ठीक नहीं है। अच्छा जी, उसके बाद अगर हम देखें मैंगोज़ आर ईटन बाय मी। अगर हम इस फ़िक्रे को देखें तो इससे हमें ये समझ आ रही है कि ये पैसिव वॉइस है। ठीक है, मैंगोज़ है, ज़्यादा आम है तो आर आएगा। ईटन बाय मी मतलब मैंने आम खाए। ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पर देखें, इसको समझना होता है हमने कि मैंगोज़ आ गया, फिर इज़ नहीं आना, उसके साथ आर आना है। फिर मैंगो के साथ विल नहीं आना, मतलब मैंगो विल ईट बाय मी इस तरह भी नहीं आएगा। तो बहरहाल इसका जो सबसे बेस्ट आपका आंसर होगा वो क्या होगा, पहले वाला। और वो क्या है जी, मैंगोज़ आर ईटन बाय मी। ठीक हो गया जी। अच्छा जी, उसके बाद है जी लेट द डोर बी ओपन, और उसके बाद है डू दी डोर ओपन। अच्छा, अब ये क्या है जी, जो पहले आपने एक फ़िक्रा पढ़ा था टेंसेस के अंदर, जो सबसे पहले हमने स्टार्ट किया था, उस पर लिखा हुआ था ओपन दी डोर। अगर ओपन दी डोर का हम पैसिव वॉइस बनाएं तो उसमें आता है लेट और बी का इस्तेमाल आता है। कैसे आता है जी, कि लेट हमने लगाना होता है शुरू में, और जो हमारा सब्जेक्ट होता है उसको हमने लगाना है लेट के बाद, और बी हमने उसके बाद लगाना होता है, और थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब आपको जैसे पता है वो हमने इस्तेमाल करनी है। तो लेट द डोर बी ओपन। क्लियर हो गया जी। ओके जी, उसके बाद हम बात करते हैं जी फिल इन दी ब्लैंक्स। तो इस तरह से आपको पेपर में आ सकती हैं चीज़ें, उनको भी देख लें जी। अब देखें जी, इनको बारी बारी डिस्कस कर लेते हैं जी। क्या है जी कि ये बेसिकली आपके जितने भी आपने किए हुए ना जो आपके स्पेलिंग है ये उनके हवाले से। तो यहाँ पे लिखा हुआ मोटिवेट, तो मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले देखा कि यार लफ्ज़ क्या है, और उसकी ऑप्शन मैंने देखी, तो मुझे लग रहा है कि ये मोटिवेट है। ठीक है ना, MOTIV और उसके बाद ए आएगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखें जी तो ये लफ्ज़ क्या है जी, MOT, उसके बाद फिर आगे स्पेस है और N लिखा हुआ है। तो मैं क्या करता हूँ, सारे ऑप्शन देखता हूँ और मुझे जो बेस्ट ऑप्शन लग रही है वो O लग रही है, यानी ये बन रहा है मोशन। क्लियर हो गया जी। उसके बाद है CONSTAB और फिर खाली जगह है L लिखा हुआ है, सॉरी उसके बाद है E। तो मैं अगर इस पर L लगाऊँ तो इसका मतलब ये हुआ ये कांस्टेबल। ठीक हो गया। इस तरह के फ़िक्रात आपको आएंगे, ये ज़हन में रखिएगा। अच्छा, उसके बाद है जी PROMI और उसके बाद खाली जगह है और फिर E है। तो इसका मतलब यहाँ पर कोई ऐसा वर्ड आना है जो इसकी स्पेस को फिल करेगा, और अगर हम इसको S लगाएं तो ये प्रॉमिस बन रहा है। ठीक है जी। उसके बाद अगर हम देखें COMPTU, ठीक है ना, T और उसके बाद खाली जगह है, और फिर क्या हमने लगाना है यहाँ पर E लगाना है। ठीक है, कंप्यूटर आ जाएगा। इसी तरह से HARD हार्ड यानी सख्त। ठीक है जी। सो फ्रेंड्स, ये थी वीडियो, आई होप आपको अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो के लिए अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।